नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम 2024 को देखने वाले हैं और इस 24 के इस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि गणित विषय के लिए क्या क्या दिया गया है। गणित विषय के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण में सबसे पहली बात तो ये होगी, ये 3.25 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक के लिए होगा। अब आप देखिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपने दी है इससे पहले वो 70 नंबर की हुई है और 30 नंबर 10 नंबर के हमारे 3 टेस्ट हो गए, तो 30 नंबर के वो हो गए। इस तरीके से हमारा टोटल जो है 100 नंबर का काम वार्षिक के पहले हो चुका है। 100 अंक का काम पहले हो चुका है, 100 अंक का काम ये हो रहा है। तो टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे 200 नंबर में से बनेगा। अब खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको इन जो पहले जो हम 70 और 30 वाला है उसमें भी आपको 36% मार्क्स चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, इसके ऊपर तो है ही। और वार्षिक परीक्षा में भी आपको मिनिमम 36% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पासिंग मार्क्स 36 हैं तो ये पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर की है। देखिए, सबसे पहला तो है हमारा इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 में इन्होंने बोर्ड ने संख्या पद्धति को डाला है। केवल संख्या पद्धति हमारे 8 नंबर की है। अब आप इसके टॉपिक देख लीजिए, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखिए, ये वाला दशमलव प्रसार वाला जो हमारी प्रश्नावली थी जिसमें परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का वर्णन भी था और दशमलव प्रसार के बारे में बात थी। आगे क्या है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब इसके आगे वाला जो है 1.4 हो गई हमारी, 1.5 हो गई और 1.6 हो गई। ठीक है, और घातांक के नियम लास्ट वाली प्रश्नावली पहले की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात हो रही है तो इसकी परिभाषा वगैरह, उसके रिलेटेड कुछ प्रश्न, जैसे निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारी दूसरी है बीज गणित। बीज गणित में जो चैप्टर डाले गए हैं वो है हमारा एक तो बहुपद का और एक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुपद भी हमारा 14 नंबर का है और दो चर वाले रैखिक भी समीकरण भी हमारे 14 नंबर के हैं। तो ये जो बहुपद वाला चैप्टर है ये भी अच्छा चैप्टर है। एक चर वाले बहुपद है, इसमें बहुपद के शून्यक है, बहुपदों का गुणनखंड है और बीजीय सर्वसमीकाएं हैं। मतलब 2.5 तक का सारा मटेरियल इसमें आ गया है। तो 2.4 और 2.5 तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें सवाल ज़रूर आता है और एक शून्यक से रिलेटेड सवाल भी आएगा। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर बड़ा छोटा है और 14 नंबर का है, तो इस चैप्टर पर भी आप फोकस करें अच्छे मार्क्स के लिए। आगे हम देखते हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 में केवल और केवल थर्ड चैप्टर को लिया गया है। बड़ी इजी प्रश्नावली है और ये हमारे 36 नंबर की। कार्तीय निर्देशांक आपको याद होंगे कि भैया किसी भी समतल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है एक्स अक्ष, एक्स वाई एक्स, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये सारा जो है इससे रिलेटेड है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं इसमें। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का। इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में 3 नंबर का तो हमारा है चैप्टर नंबर। उसके बाद आ गया हमारा इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में हमारा चैप्टर एक तो है 3 नंबर का और एक हमारा चैप्टर है रेखाएं और कोण, वो है 6 नंबर का। तो यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं वो हमको याद करनी है। इसमें केवल यूक्लिड की परिभाषाएं और अपग्रहित और परिभाषाएं हैं। ठीक है, और रेखाएं और कोण में आप आधारभूत पद और परिभाषाएं, परिच्छेदी रेखाएं और परिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो ये इसीलिए मैंने रोक रखा है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और अपने किताब में देख लीजिए भाई कौन सी प्रश्नावली से रिलेट कर रहे हैं ये चीज़ें। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में। तो इकाई 4 में हमारा एक तो हो गया चैप्टर नंबर 5, एक 6 और एक 7। सातवां कितने नंबर का है? सातवां भी हमारा 6 नंबर का है। इसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियाँ, जो हमारे ए नियम है या एस नियम है, ठीक है, वो सब इसमें आने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है चैप्टर नंबर 8 भी इसी में, रेखाएं और कोण में ही। ये इकाई नंबर 4 में ही इसको डाला गया है। ये हमारा चतुर्भुज वाला चैप्टर हो गया, ये भी 6 नंबर का है, जिसमें केवल 2 ही टॉपिक हैं चतुर्भुज वाले में, समांतर चतुर्भुज के गुण और मध्य बिंदु प्रमेय। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 9, जो प्रश्नावली हमारी 9.3 तक है, उसमें भी ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से, मतलब जो सिलेबस में डाला गया है वो सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, 7 नंबर का है और ये हमारे 10th में भी बड़ा काम का होता है। इकाई नंबर 5 मेंसुरेशन, मतलब मापन, उससे संबंधित है ये। इसमें अपने एक तो है हीरोन का सूत्र वाला पूरा चैप्टर नंबर 10 एक प्रश्नावली है और 8 नंबर की है, मतलब पक्का अच्छा सवाल आने वाला है इसमें से, तो इसको अच्छे से तैयार करें। और एक हमारा हो गया चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें केवल 4 प्रश्नावलियाँ हैं
और चारों जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप अच्छे से देखेंगे तो चारों का ही इन्होंने वर्णन कर दिया। देखिए पहली में अपना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, फिर शंकु का आयतन है, फिर गोले का आयतन है। तो कुल मिला के इन्होंने 12 नंबर की जो प्रश्नावली बनाई है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, इसको हमको तैयार करना है। इसके बाद इकाई नंबर 6 में हमारी केवल सांख्यिकी है, जो हमारे कितने नंबर की है, 10 नंबर की। तो आप देखेंगे पूरा जो हमारा चैप्टर हो गया है वो ये 10 और ये 10 और 12 22 और 8 30 30 और 7 37 37 और 6 43 43 और 6 49 49 और 6 55 55 और 3 58 58 और 6 58 और 6 हो गए हमारे 64 64 और 14 78 78 और 14 हो गए हमारे 92 92 और 8 हो गए हमारे 100। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने बांटा हुआ है, आप एक बार और देख लीजिए। इसके अलावा आपको इस अपने गणित के सिलेबस के अलावा भी और किसी का सिलेबस देखना है तो आप मैसेज अपने इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं उसका भी अगर आपको नीड हो तो मैं डाल दूँ, क्योंकि जनरली मैथ्स के वीडियो ही डाल रहा हूँ मैं। तो उससे करें और अच्छे से पढ़ाई करें। मोटी बात यह है पढ़ाई अच्छे से करें, चैप्टर्स को अच्छे से देखें। फिर मिलेंगे आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।